हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AMU स्टडी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021, जिसका जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसका ऑफिशियल मॉडल सेट का हम लोग आज इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है, उन सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैं PDF का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? यानी इंग्लिश में बोल रहा है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो एक कोवेलेंट क्रिस्टल है, बिकॉज ग्रेफाइट जो बना हुआ होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है। तो कार्बन क्या है, कोवेलेंट है, तो ग्रेफाइट भी क्या होगा, कोवेलेंट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोवेलेंट, बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, और इंग्लिश में पूछ रहा है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल। यानी BCC स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है बी, क्योंकि इसमें 2 ही एटम होते हैं BCC स्ट्रक्चर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है विलियन के अणु संख्या गुणधर्म का उदाहरण है। इंग्लिश में है एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें क्या दे रखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हमारा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? यानी इंग्लिश में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा वेंट ऑफ फैक्टर होगा, जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा, वो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा K2SO4। K2SO4 जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ए इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। यानी दे रखा है इंग्लिश में द सबस्टांस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। अगर डाइल्यूट NaCl होता तो उसमें फिर अलग होता था कि डाइल्यूट NaCl में सोडियम होता है कैथोड में, और एनोड में जो होता है सोडियम होता है कैथोड पे, और एनोड में होता है हाइड्रोजन। तो पर इसमें दे रखा है क्या, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl में जो होगा इसमें सोडियम होगा कैथोड में और क्लोरीन होगा एनोड पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव है। इंग्लिश में है इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 plus 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.76 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है चीनी के प्रतिलोमन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। क्या, C12H22O11 प्लस H2O। तो फिर इसको फिर H प्लस से फिर C6H12O6 प्लस 6H2O6, यह अभिक्रिया है। और इंग्लिश में क्या देख रहा है, The inversion of cane sugar to produce glucose and fructose is represented by the real reaction। ये रिएक्शन दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम लोग सही से अगर लिखे तो सूडो यूनिमोलिकुलर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो यूनिमोलिकुलर। सी इज करेक्ट। और इसका हिंदी में हो जाएगा छद्म प्रथम कोटि की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो वेग दिया हुआ है K = KA² B। इस अभिक्रिया की कोटि होगी
तो हिंदी में तो ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो इंग्लिश में आप देखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एट द रेट इक्वल्स टू दे रखा है के ए पर पावर 2 और बी पर पावर 1, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू होता है सम ऑफ पावर, तो इसमें पावर कितना है 2 और 1 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है, यानी द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है इलेक्ट्रोफेरेसिस, यानी विद्युत कण संचलन। डी इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोफेरेसिस और विद्युत संचलन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है, यानी द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। तो वो क्या होगा, वो अयस्क होगा, यानी और कहलाएगा। और जो है जिससे हमें फ़ायदा हो वही तो और होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए होता है। इसमें आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि सभी और मिनरल्स होते हैं बट सभी मिनरल्स और नहीं होते, यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है द मेटल ऑब्टेन्ड बाय द साइनाइड प्रोसेस, यानी साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर धातु हमें प्राप्त होता है, किससे, साइनाइड विधि से। तो इसका सी करेक्ट होगा और इंग्लिश में भी सी होगा, सिल्वर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ क्लोरीन इज बिगर, सो क्लोरीन इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो HCl इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, HCl इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो S8 क्या है, एक अपने वो रियल स्टेट में है, तो रियल स्टेट में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0 होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर S8 इज 0, तो करेक्ट होगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है, और इंग्लिश में दिया हुआ है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज। तो सबसे जो प्रबल अम्ल है वो है HCl है, तो सब कोई जानते हैं HCl इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो हिंदी में हो गया HCl। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे इंग्लिश में देखिए द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिस्पायरेशन ऑफ डाइवर्स। हिंदी में दे रखा है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्र में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्रिप्टॉन, तो ए इज इसका करेक्ट आंसर है ए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में अंतर्गत है। संक्रमण तत्व यानी द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज विथिन। तो पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट किससे कहते हैं हम लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैग्नीशियम होगा, कि मैग्नीशियम तो ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट ही नहीं है, तो सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है लेथोनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है। इंग्लिश में है लेथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है बिकॉज ऑफ ZR तथा HF की जो त्रिज्या है वो लगभग समान होती है, यानी द रेडियाई ऑफ ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में है निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है,
यानी द आयन ऑफ विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक जिसमें अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। तो इसका जो हम लोग जब निकालते हैं तो इसमें Zn का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, Zn2+ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, Zn2+। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में है जटिल आयन CuNH3 2+ की संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल आयन Cu2+ का प्रसंकरण। इसका हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में है द शेप ऑफ CuNH3 होल 4 2+ इज स्क्वायर प्लानर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है D2sp3, यानी sp3d2। बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में है PT(C2H4Cl3 माइनस) में PT की ऑक्सीकरण संख्या, यानी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT इन PT(C2H4Cl3 माइनस). तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा, जैसे PT का हमारा हो जाएगा, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका हम लोग X मान लेते हैं, और C2H4 का 0 हो जाएगा, और Cl-3 क्योंकि Cl का होता है -1 और -1 इंटू 3 कर देंगे तो इसमें इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा +2 इज करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो होगा +2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में है सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IUPAC नेम होगा। तो सेकेंडरी IUPAC नेम ऑफ द सेकेंड ब्यूटाइल क्लोराइड इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो इसको ऐसे होता है थोड़ा टेक्निकल इशू। हाँ, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कुछ, देखिए 1C2 3 4। तो इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसमें सेकंड में क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा। जब हम लोग इसका ये करेंगे IUPAC अगर लेंगे तो इसमें किस में लिखा गया है 2 में, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 क्लोरोब्यूटेन। बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑक्सीडेशन मेथड से भी, लुकस रिएजेंट मेथड से भी, विक्टर मेयर मेथड से भी, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक, यानी बेहोशी की दवा के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज करते हैं निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोशी की दवा के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में। ये इज करेक्ट। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो हम लोग कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसीटोन। हमें एसीटोन प्राप्त होता है। सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का जो आंसर है वो है एल्कोहल में कौन रहता है। एल्कोहल में जो होता है वो होता है OH, यानी अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, विच वन इज द प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में जो क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी ए इज करेक्ट। OH फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेहलिंग विलियन, यानी इंग्लिश में होगा फेहलिंग सॉल्यूशन। ए इज करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है, यानी प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है NH2 होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। तो इसका NH2 आंसर होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में है
तनु अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है। एंड डाइल्यूट एंड स्लाइटली एल्कलाइन के MnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो इसको जो कहते हैं उसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, इसे हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं बेयर्स अभिकर्मक। सी इज करेक्ट, इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में है फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। तो हम लोग फिनोल को जस्ता के साथ उबालते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल इज हीटेड विद Zn। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा एनिलीन बनता है, यानी एनिलीन हमारे पास आता है। तो करेक्ट होगा बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में है कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक है, यानी द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा COOH हो जाएगा, सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आज हम लोगों ने टोटल 31 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर आपको पूरे 70 क्वेश्चन का पूरा वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहें तो मैं आज ही आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।